अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब सफाकियत पर उतर आए तो वो हैवानों से भी बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया डस्का के इलाका में, जहां पर एक सास जो कि खाला भी थी, सगी खाला थी, और नंद और उसके बेटों ने मिलकर एक बहू को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और तो और कत्ल करने के बाद जुल्म की इंतहा देखिए कि मकतूला के जिस्म के टुकड़े करने के बाद उसकी गर्दन काटी, और उसी सास जो कि खाला भी थी उसने उसकी गर्दन को जलाया और टुकड़े करके लाश नाले में फेंक दी। अपनी बहू के साथ जुल्म के पहाड़ ढाने वाली इसी सास के हवाले से आज हम उसका जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हम मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और ज़ारा के वालिद, उनसे हम बात करेंगे सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले ज़रा में बड़ा अफसोस है, अल्लाह आपको सब्र दे और हिम्मत दे। इतना बड़ा जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ, आपकी बेटी के साथ, अल्लाह आपको हिम्मत दे कि आप वो बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, ये बताएं सर कि कितना अर्सा हो गया था की शादी को? 4 साल हो गए। 4 साल जी। तो ये रिश्ता जो हुआ था आप फैमिली में ही हुआ था? पता लगा खाला, रिश्ते में खाला, सगी खाला थी वो? जी बिल्कुल सखी खाला थी। सगी खाला। तो ये पहले से होता है, रिश्ते पहले तय कर दिए जाते हैं या बाद में रिश्ता तय होता है? कुछ इस तरह का मामला या वैसे पसंद का मामला था? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। ये तो दोनों बहनों का बाद में कोई आपस में कोई, ये तो उसका भाई था, उसकी जो नंद है, जो उसका खामद है, ये सब रिश्ता लेने के लिए आए थे। रिश्ते लेने के लिए आए थे। और रिश्ता फिर हो गया, बात होगी 4 साल शादी को? जी 4 साल शादी। खामद कहाँ पे होता है ज़ारा? सऊदीया में। सऊदीया में कितने अरसे से हैं वो वहाँ पे? वो काफ़ी देर से पहले, शादी से पहले सऊदीया में था। शादी से पहले सऊदीया में? जी। तो मियाँ बीवी का जो आपस में जो जिंदगी अच्छी कर रही थी? बिल्कुल बहुत अच्छी गुजर रही थी। अच्छा। शोहर का कोई लड़ाई झगड़ा कोई मामला नहीं था? अच्छी तरीके से? नहीं, उसके साथ कोई झगड़ा नहीं था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो कितना अर्सा रही यहाँ पे अपने ससुराल में ज़ारा? अभी तो 3-4 दफ़ा जो सऊदीया में रही है। अभी जो हाल ही जो वाक़या हुआ है, तकरीबन पौने 2 माह या 2 माह समझ लें कि सऊदीया से वापस आई है। इस चीज़ का हसद था उनको कि जी इनको, आपकी जो बेटी है उसको खामद उसको क्यों बाहर सऊदीया ले जाता है, बाहर क्यों ले जाता है और इतना अच्छे तरीके क्यों रखा हुआ है, क्यों पैसा उसको दे रहा है, यही मसला था उसको। ये मसला था। तो ये मसला तो कोई नहीं था, मसला तो उन्होंने ही बनाया था। अच्छा, ये आप बताएं, आप खुद छोड़ के आए तो उसके बाद आपकी बेटी से रब्ता कब मनकता हुआ और क्या उन्होंने बताया ससुरालियों ने? रब्ता तो 1 दिन पहले मनकता मेरा हुआ था। जब जिस दिन का वाक़या है उस दिन तो सुबह जो कदीर है उसका खामद है, उसने रब्ता किया सुबह, क्योंकि डेली रब्ता सुबह करता था अपनी बीवी से। और सूरत रब्ता कर सुबह रब्ता नहीं हुआ। दिन को मैं 11-12 बजे करीब 2 दफ़ा मैंने रब्ता किया, नहीं हुआ। शाम को जब उसके खामद ने फिर दोबारा रब्ता किया तो नहीं हुआ। उसने अपनी बहन से को फ़ोन किया, जो यास्मीन है, उससे रब्ता किया। उसने कहा कि मुझे फ़ोन किया उसने कि मैं शाफी को घर छोड़कर जा रही हूँ किसी काम के सिलसिले में, शाम को वापस आ जाऊँगी। उसी वक्त को शक हुआ कि वो शाफी को कभी घर छोड़कर नहीं जाती, ना उसका फ़ोन बंद हो सकता है। उसी वक्त मुझे फ़ोन किया कि मामू जी ज़ारा जो है घर में नहीं है, वो शाफी घर में है। घर वाले ये बता रहे हैं कोई ना कोई मसला है। उसको भी पता होगा अपने घर वालों का? जी। तो मैं उसी वक्त यहाँ से मैं गाड़ी ली और वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उस घर को टोटल वॉश किया गया था, फ्रेश वॉश किया गया था, क्योंकि उसी दिन का वाक़या था तो उन्होंने टोटल वॉश किया था। मैं उसी वक्त जब उस घर में उस बेटी के कमरे चला गया, वहाँ बेड वगैरह को चेक किया, नीचे चेक किया, साइड में चेक करना शुरू किया, तो उसी वक्त सास और नंदा उसी वक्त उस कमरे की तरफ आ गए। क्या चेक कर रहे हो? मैंने कहा आपने कुछ मेरी बेटी के साथ क्या किया है? आपको वहम हो गया था? वहम नहीं, यकीन हो गया था, लग गया था कि गड़बड़ की उन्होंने। गड़बड़ी मुझे यकीन हो, कुछ ना कुछ हो गया। सगी खाला थी ये? बिल्कुल सगी खाला थी। ज़ारा के ताया हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। ये बताइए कि ये कभी घर वालों को या आपको या आपके छोटे भाई को कभी महसूस हुआ कि उनकी बेटी की जान खतरे में है वहाँ पे? सानू तो बिल्कुल ऐसी कभी गल महसूस नहीं हुई कि मेरे छोटे भाई नाल राबता अक्सर रहिंदा रहा तो ਇਹਦਾ बड़ा सलूक है, बड़ा प्यार मुहब्बत उन्होंने आपस में एक कतन ऐसी कोई गल नहीं सी। सिर्फ वो इको चीज़ उन्हें खाई जा रही थी, जो दोवां दा पियां बीवी दा अपना प्यार सी। कितना अर्सा हो गया शादी में?
शायद 4 साल हो गए ने। ਇਹ ਸਗੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੱਕੀ ਖਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਵੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨੁਸਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਹੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਮੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗਰਾਜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੇਵ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਊਦੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਸੁਰਾਲ ਕੋਲ ਦੀ ਮਰਲਾ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦਰਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਵਾਨ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸੱਕੀ ਖਾਲਾ ਹੈ ਸੁਗਰਾ ਸੱਕੀ ਖਾਲਾ ਇੱਕ ਦੀ ਨੰਦ ਯਾਸਮੀਨ ਇੱਕ ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਵੀਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੁਮਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਚਾੜਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਬਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਸ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ ਜਲਾਇਆ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯਾਨੀ 3 ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸੁਗਰਾ ਬੀਬੀ ਕੋਟਲੀ ਮਰਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ 3-4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਲਾ ਕੇ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੱਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਨੰਦ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ 2-3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ तरीके से बताया जा रहा था कि ये इन्होंने पहले कुछ जहर वगैरह दिया या वैसे मारा फिर उसके बाद फिर नहीं जहर वगैरह तो नहीं दिया उनका प्लान तो रात को था मगर वो सारी रात बेटी जो मैंने पहले बताया कि वो 5 बजे की नमाज़ी थी वो रात को पहले वो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसके खाना का फ़ोन आया 9:30 बजे उसके बाद मेरे बेटे का फ़ोन उसको आया उसके बाद उसको नींद नहीं शायद उसके अंदर कुछ होगा वहम होगा या थोड़ा शक पड़ गया होगा इन लोगों पे तो रात को वो यही बता रहे हैं आप तफ्तीश में कि वो रात को कुरान पाक पढ़ती रही है रात को सोई नहीं फिर उसने तैयत पढ़ी है उसके बाद फिर कुरान पाक पढ़ने लगी है फिर उसके बाद उसने सुबह की नमाज़ पढ़ी है नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा है उसने फिर वो मोबाइल उसके बाद फ़ोन आता है उसके खामद का शायद उसके मोबाइल उसके पास था उसी वक्त उसकी आँख लग गई होगी उसी वक्त उन्होंने पकड़ लिया एक ने उसके मुंह पे सराना रखा एक ने बाजू पकड़े एक ने टांगे पकड़ी क्यों वो अकेली थी क्या कर सकती थी ये बता रहे हैं हम नहीं जा सकते पहले सांस बंद किया उसका हाँ जी जो लाहौर से जो लड़का आया वो कौन था क्यों बुलाया था इन लोगों ने उसको ये तो उनको पता है क्यों बुलाया इसी काम के लिए बुलाया है मारने के मारने के लिए सिर्फ इरादतन कत्ल किया इरादतन कत्ल किया है वो पुराने पहले थी 2-3 दिन पहले उधर आकर रहा है 2 से 3 दिन पहले आ गया उधर उसको 10,000 रुपया इन्होंने सेंड किया पहले इधर आ जाएं वो इधर आ गया उसको बाद उसने ये भी झांसा दिया कि आपको बाहर भेजेंगे उस लड़के को वही उसके जो साथ है उसके साथ जाकर जो साथ शहर है उस वहाँ जाकर बुगदा और छुरा वगैरह लेकर आते हैं छुरा लेकर आए हैं छुरा और बुगदा लेकर आए हैं पूरे जिस्म के टुकड़े किए उन्होंने पूरे जिस्म के टुकड़े किए उसके बाद यही बात नहीं खत्म होती यहाँ वो उसने जो सारा लादा किया था उसको चूल्हे पर रखा जलाया गया सास ने जी अस्तगफुरुल्लाह नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक जालिम वो लोग हैं वो सास और खाला इंसान नुमा वो कहते हैं ना कि दरिंदा हैं वो लोग जिन्होंने सर जो है
वो काट कर और उसको भी चूल्हे पे जला दिया। लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई किसी किस्म का भी कोई मामला नहीं था। पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या वजह है, क्या मसला है। छोटी छोटी बातों पे उन्होंने इतना इशू बना लिया है। और हमें पैगाम मिला था, हम गए थे, हमने उनसे पूछा था, उसने बोला हमें हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर हमने कहा कि वो कहाँ है, उन्होंने हमें इधर उधर की बातें सुनाई। फिर भी हमने उससे बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना मानी। फिर हमें उसका पुलिस का सहारा लेना पड़ा। फिर उन्होंने पूछा, फिर भी ना मानी। पता नहीं अल्लाह की मर्ज़ी है या उसके लिए कोई अल्लाह की पकड़ है, क्या मसला है। अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब है। उनके घर में कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं था जिस पर उन्होंने इतना दर्दनाक तशद्दुद बच्ची पे किया है। मुझे ये नहीं कि वो मेरी बहन है, वो मेरी भांजी है। मेरे लिए सबसे अफजल मेरी भांजी थी, वो मेरी जान थी। लेकिन मैं अपनी बहन की बहुत एहतराम इज़्ज़त करती थी। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। और वो मेरी जो भांजी दूसरी उनकी बेटियां हैं, उन्होंने पता नहीं उनको क्या किया जिसकी वजह से उसने मेरी भांजी के साथ ये किया। ज़ारा भी मेरी भांजी है, वो मेरी छोटी बहन की बेटी थी। जिन्होंने मारा है वो मेरी बड़ी बहन है और उनकी बेटी है। टुकड़े करने वाला, सिर साड़न वाला कोई और नहीं, सगी खाला ते सस है। सकी खाला और नंद नाल एक हुन अब्दुल्ला बेटा है या एक नवीद नामी शख्स होवे, सकी खाला है। इस तो बड़ा रिश्ता केड़ा होंदा है? सकी खाला, मामू हो गया, फुफ्फो हो गया, ये तो रिश्ते ने साडे वड्डे। ऐसे बड़ा रिश्ता केड़ा? बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मिसाल बनी है जे अपना मारे तो छावे सुटदा है, वो तो मिसाल उल्ट हो गई है। वो तो मिसाल रही नहीं होन मगे जेड़ी। तो हुन केड़ा एतबार अपने रिश्ते में केड़ा एतमाद करे हुन? एतमाद उठ जाता बंदे सकी खाला तो। हमारी बात हुई है ज़ारा के वालिद से, वो बता रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा वो नमाजी, परहेजगार और ख्याल रखने वाली, कम गो। नहीं, हम जब उधर पहुँचे हैं ना, सुबह जो हमने कमरा चेक किया है, उधर उसके बाद मसाला भी था। उसके बाद वो बादाम और खजूरें ना सुबह ग्राइंड करके खुद भी पीती, बच्चे को वो भी उधर उस तरह पड़े हुए थे। नमाज़ पढ़ी है, लेकिन उनके जो उसकी खाला है उनका नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद वो उसको नींद आ गई है। फिर उसके बाद उन्होंने जो किया है, सराना मुंह पे रखा है, एक आदमी उसके टांगों में बैठ गया, उसके जब रूह परवाज़ की है, उसके बाद उन्होंने जो ये अमल किया है, टांगें काटी हैं, सिर काटा है, जो भी किया उन्होंने उसके बाद किया। लेकिन उन्होंने किया वाशरूम में किया है जो किया उन्होंने। तो आपके भाई बता रहे थे जब घर पहुंचे आप लोग तो सारा घर धुला हुआ था, साफ हो किया हुआ था। ये पहले बाद में हम अपने पहुँचे हैं तो वो इस मेरे भाई बता रहा है ना, उधर सब उन्होंने वाश किया हुआ था, पखा लगाया हुआ था, वाशरूम किया, साफ़ किया हुआ था। जब उन्होंने मुतालबा किया हमारी बेटी कहाँ है, वो हमसे झगड़ने उतर आई हैं। फिर उन्होंने वीडियो करार चलाई है, उसने क्या नाम है, यासमीन ने, अपने भाई की हमदर्दी हासिल करने के लिए। देखो आपके मामू हैं, आपका खालू है, ये हमें हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, अच्छा साढ़े गुत्ता पड़ देने पे, साढ़े हथी पे देने पे, साढ़े लबारियाँ फोल देने पे, और ये हमदर्दी हासिल करने वास्ते वीडियो लाइव कॉल ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦੀ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈਨ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਜ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। हाँ फेंक के है जी पूरे दो थोड़े जो इधर गाँव के पास ही है नाला एक, वहाँ फेंके हैं जो सर पाँव और सर वो उधर भोपाल वाला है, तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर है, चनाद मटाने वो दूर फेंक के आए थे ताकि ना मिल सके ना मेरे से, उधर भी नाले में फेंक के आए थे, नाले में फेंक के आए थे। तो ये सारा मामला एक ही रात में, पहले सांस बंद करके मारा, फिर सास ने, नंद ने, उसके बेटे ने और उस लाहौर वाले शख्स ने मिलके पूरे जिस्म के टुकड़े किए, पाँव और हाथ, वो बता रहे गर्दन अलहदा करके वो जिस्म अलग-अलग हिस्सों में फेंका उन्होंने। हाथ इधर से काटे, फिर इधर से काटा, काफ़ी एक एक बाजू के, एक एक टांग के 3-4 हिस्से किए उन्होंने, सर और दाढ़ के अलहदा हिस्से किए। आपको जब उनको पता चला, आपने तो पहले पकड़वा दिया था, उसके बाद फिर जब आप कह रहे पुलिस ने छोड़ दिया था, दोबारा फिर पुलिस ने पकड़ लिया सास और नंद को? जी दोबारा पकड़ लिया सबको। अच्छा, उस वक्त आपने सामना हुआ, आपने पूछा नहीं कि एडा जुल्म क्यों किया, मनो मेरी धी वापस कर देंगे? ये नहीं हिम्मत ही नहीं, वेखन दिल ही नहीं कर रहा उन्होंने, और सामना हो तो शायद फिर बर्दाश्त ना हो सके।
बिल्कुल सही। और नामजद जो मुलजमान है वो सास है, नंद है, उस नंद का बेटा है और वो लाहौर, 4 लोग हैं। चारों लोग हैं नाम। अच्छा, आपके जो दामाद से रब्ता हुआ उसका क्या इस बारे में सारे मामला हैं? वो खुद भी ज़ाहिर है, आप जैसे कह रहे हैं कि वो बहुत केयर करता तो खुद भी वो गम में होगा। बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा जी, अभी मेरे पास ही है। अच्छा, आए हुए हैं जी, वापस पाकिस्तान आ चुका है। पाकिस्तान आ चुके। इस से दसो कि इन्होंने फिर की चीज़ां दसियां ने इस मुंडे ने या अब्दुल्ला ने या सस ने ते नंद ने? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 2 ਬੈਗ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਜੋ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਬੈਗ ਖਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬੈਗ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਸਕਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਇਹ 2 ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ, 3 ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ यानी ਮੁਕੰਮਲ कि ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ, ਕਟੇ ਸਿਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਟੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਨੰਦ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਸਿਰ ਔਰ ਮੂੰਹ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ 3 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕਿਲੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਅਪੜ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ है, मेरे को ज्यादती हो गई है तो माफ़ी दी जाए। किस गल की माफी? अब किस मुंह से माफी मांग रही है जी वो? किस मुंह से वो औरत माफी मांग रही है? औरत भी नहीं कहना चाहिए, मादरत के साथ ऐसी डायन भी नहीं ऐसी करती। अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, सब्र दे, और उस मासूम जो बच्चा है, वो बच्चे की उम्र बता रहे हैं 2.5 साल, क्या नाम है? 2 सवा 2 2.5 साल इधर ही। नाम क्या बच्चे का? मोहम्मद शाफे। शाफे। हमने उसकी उस वीडियो देखी, बच्चे से भी हमारी मुलाकात हुई है। कितना मासूम बच्चा है वो, और हम यकीन माने कि अल्फाज नहीं है कि इस अंदाज से ये सारे मामलात होना। और वालिद बता रहे हैं कि ज़ाहिर है बाप है, और वो कहते हैं कि उनका दिल नहीं कर रहा, कि ज़ाहिर है उनको इंसान किस तरह देखे, बर्दाश्त कैसे करे। बस इनकी यही अपील है कि ऐसी ये जो सास है, जो नंद है, उसके साथ जो उनका बेटा और उसका जो लाहौर में जो लड़का मंगवाया उन्होंने, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सर आप इस हवाले से ज़रूर बताएं। आपसे अब दोबारा ख़ानदान में ये प्रेशर तो नहीं सेंस में माफ़ीनामा की बातें तो नहीं कर रहे वो लोग इस तरह? इसमें माफ़ीनामे का कोई चांस ही नहीं है। बात तो है ही नहीं ना, बात वो है लोग ही तो नहीं नहीं। कोशिश कर रहे। नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है, उधर से है ही नहीं। पहले नंबर तो उधर से टोटल बेटे का ख़त्म हो गया, बेटी का ख़त्म हो गया, 2 बेटे, एक हमारा, उसने 4 घर बर्बाद कर दिए। अब कौन रहा है उधर से? कोई भी नहीं। बहरहाल जी, हम यही अपील करेंगे कि जो जुल्म ज़ारा के साथ हुआ है, इस जुल्म का हिसाब ज़रूर लेना है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और आला अफसरान ने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, ख़ास तौर पर आपसे गुजारिश है कि इस वालिद जो जिस तकलीफ़ से ये गुज़र रहे हैं, और जो जुल्म इनकी बेटी के साथ हुआ, इस पूरे ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। और उस जालिम सास को, बहू को, जो सास और उसकी नंद है, उसको
जो मुलविस है इस केस में उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान होगा। अच्छा उन्हें माफिया मंगदी है जो सस दी ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੀ ਇੱਕ ਡੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਖੂਨ ਖਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸਿਰ ਆਪੇ ਵੜ ਕੇ ਕੀ ਸਿਰ ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦਾਖਲ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ ਉਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਹਲੋ ਕਾਹ 2 ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕਾਏ ਸਨ ਬੈਗ ਲਟਕਾਤਾ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜੇ ਸਿਰ ਸਾੜ ਕੇ ਧਰਿਆ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੰਕ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਪਹਾੜਿਆ ਇਹ ਸੁਗਰਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸੱਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 2 ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਬੈਗ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਵਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਬਿਆਨ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੀਵੀ ਵਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਗੋ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੁਗਨੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਗਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੱਸ ਤੇ ਖਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਗਰਾ? ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਗਰਾ ਉਹੀ ਨਾਮੀ ਸੁਗਰਾ ਦੀ ਖਾਲਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਾ ਖਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਖੁਦ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ये सास और जो सुगरा जिनका नाम ले रहे हैं ये जो औरत है ये खुद छुरी और जो और दूसरे लवाजमात है गोश्त करने के बुगदा वगैरह ये सारा खुद लेके आई है जो सास भी है सगी खाला भी है और यकीन माने इंसान कहलाने के लायक नहीं है ये लोग। हम उम्मीद करते हैं कि ज़ारा को और उसके घर वालों को इंसाफ मिलेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।